जय श्री कृष्णा। साथियों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर 4 से 15वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। श्लोक 16 में भगवान कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 17 में भगवान कहते हैं, कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। श्लोक 19 में भगवान कहते हैं, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। श्लोक 20 भगवान कहते हैं, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ है भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। श्लोक 21 भगवान कहते हैं, जिसका शरीर और अंतकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। श्लोक 23 में भगवान कहते हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 24 में भगवान कहते हैं, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, वे स्तृक शत्रुवाह आदि पात्र भी ब्रह्मा है, हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मा रूप अग्नि में आहुति देना रूप विक्रिया भी ब्रह्मा है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्मा में ही कर्म समाधि हो गई हो, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। श्लोक 25 भगवान कहते हैं, अन्य योगी लोग दैव भगवत रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्मा रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। श्लोक 26 में भगवान कहते हैं, अन्य योगी लोग श्रोतादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वो अब आप सबके जीवन में
मंगल में लेकर आए।